अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर दिलशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग। तो नेक्स्ट असाइनमेंट 14 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। आज की हमारी असाइनमेंट है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेटर हमारी जो है घरेलू जो बिजली इस्तेमाल होती है और उसके बारे में पूरी तफसील, उसके बारे में एक शीट बनाना डिटेल से, उसके बारे में पूरी जो है कॉस्ट देखना कि कितनी कॉस्ट हमें पर मंथ जो है उसमें कंज्यूम होगी। तो उसमें हमारी जो ये शीट हमें बनाएंगे ये 8 कॉलम पर मुश्तमिल है। 8 कॉलम को यहाँ से मर्ज करेंगे और इन्हीं 8 कॉलम्स को यहाँ से हम लाइंस लगा लेंगे। यहाँ से बॉर्डर लगाने से हमें पता चल जाता है कि हमारा डाटा कितना इस पे आ रहा है। यहाँ पे इसकी जो है हेडिंग लिखेंगे। हाँ जी, देखें जी, उसके बाद यहाँ पे हमने जो है लिखना है यूजर। यूजर के बाद यहाँ पे हम 4 कॉलम्स को जो है हाईलाइट करके इसको करेंगे मर्ज। यहाँ पे यूजर का नाम, जैसा मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, यूजर नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगी डेट। यहाँ पे आ जाएगी डेट। डेट के बाद यहाँ पे आ जाएगा डेट जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। डेट डिसाइड कर लेते हैं, 04 कर लेते हैं, 14/04/2023। उसके बाद यहाँ पे डेट के बाद यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं नेक्स्ट और 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5। ये 5 पे होना था, ये जो ना ये जो पीछे वाला यूजर था ये 5 पे हमने इसको करना था, 5 पे मर्ज होना था, ये 4 पे नहीं। अब ये देखें, अब ये ठीक हो गया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है फैला लेंगे, इसके कॉलम को यहाँ से पकड़ेंगे, दबा के माउस के बटन को यहाँ से हम इसको फैला लेंगे। यूजर के बाद यहाँ पे आ जाएगा इसमें यूजर एड्रेस। यूजर एड्रेस में फिर हम वही कॉलम जो हाईलाइट करके इसको मर्ज करेंगे। यूजर एड्रेस में हम लिखेंगे हाँ जी, यूजर एड्रेस के बाद यहाँ पे आएगा हमारा मीटर नंबर। ये हर घर की ज़रूरत है कि आप इसको अगर आप बजट बना के रखेंगे, मीटर नंबर जो भी हो आपका आपने वो लिख लेना है। एड्रेस के बाद यूजर एड्रेस के बाद यहाँ पे आएगा यूनिट रेट। यूनिट रेट इसके तब्दील भी होते रहते हैं, मगर इसमें हम लिख लेते हैं 15 रुपीज़। इसका पर यूनिट जो है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1 2 3 कॉलम जो है ये 2 पे मर्ज हमने करना था और ये जो नेक्स्ट है ये 3 पे मर्ज होने थे। और इसको जो है ये यूनिट जो है ये पर किलोवाट आवर है, जिसको KWH बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर कर लें या जो भी कॉन्टैक्ट ये है। उसके बाद यहाँ पे हमने नीचे जो है ये वाली लाइन करनी है मर्ज। ये सारी मर्ज कर देनी है, यहाँ से मर्ज कर लें या यहाँ से मर्ज कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा होम अप्लायंसेस। उसके बाद क्वांटिटी आएगा, पावर रेटिंग, यूनिट कंज्यूम, पर यूनिट रेट, टोटल कॉस्ट, बजट पर मंथ। उसके बाद बैलेंस पर मंथ। हाँ जी, देखें जी, यहाँ पे हम इसको फिर क्लिक करेंगे, ये ऊपर नीचे के लिए ये रैंपिंग टैक्स कर देंगे। रैंपिंग टैक्स का ये होता है कि आप इसको आसानी से जो है जो डाटा हमारा इसको ऊपर नीचे ये बैलेंस हो जाता है। होम अप्लाइंसेस में हमारा आ जाता है यहाँ पे वाटर गीज़र है। उसके बाद पीसी है, कंप्यूटर जिसे बोलते हैं, ये बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं।
ये सारी चीज़ें हाँ जी, ये देखें इसकी क्वांटिटी हम लिखते हैं कि वाटर गीज़र हमारे जो है घर में कितने लगे हुए हैं, ये 3 लिखे हुए हैं। पीसी हमारे पास जो है 4 हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 इसमें हम टोस्टर यूज़ कर रहे हैं, हेयर ड्रायर 2 हैं। उसके बाद जो है रूम हीटर जो है 3 है, ट्यूबलाइट जो है 6 हैं। उसके बाद साथ ही हम इसमें लिखते हैं एलईडी टीवी जो हमारे पास जो है ये 2 हैं। एसी विंडो हमारे पास ये 2 हैं। उसके बाद इनकी पावर रेटिंग क्या है कि ये कितनी बिजली तकरीबन कंज्यूम करते हैं। ये 150 जो है करते हैं, ये उसके बाद 20 है, उसके बाद 160 है, 140 है। ये बिजली जो है इसकी पावर रेटिंग है, ये वाट लगा लें कि कितने वाट, इतने इतने वाट्स ये इसके ऊपर कंज्यूम होते हैं। इतने वाट जब कंज्यूम होंगे तो ये क्या बनेगा। इसमें ये देखें ये 1000 वाट का है। एलईडी टीवी 2 हैं तो ये 2000 वाट के हुए, ठीक है। उसके बाद ये 2 हैं तो ये भी 2000 वाट के हुए। तो ये यूनिट कंज्यूम कितने कर लेते हैं पर मंथ में। यूनिट जो है इसमें कंज्यूम हो जाते हैं इसकी 450 तकरीबन हो जाते हैं, ये 80 हो जाते हैं, 320 हो जाते हैं, 280 जो है ये कंज्यूम करते हैं, ये 600 के करीब। ये एवरेज हम लगा रहे हैं कि इतने इतने ये यूनिट अगर कंज्यूम करें तो 1000 है। तो ये स्प्लिट एयर कंडीशन जो है ये 4000। अब इसमें यूनिट रेट कितना है ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आजकल जो यूनिट रेट चल रहा है वो तकरीबन ऊपर 15 लिखा हुआ है, मगर तकरीबन ये वाटर गीज़र के हिसाब से देखा जाए तो यूनिट रेट जो है इसमें लगाते हैं कि ये जो है इसमें हम लगा लेते हैं, ये कम अगर होगा तो इतना होगा, ज़्यादा होगा तो इतना होगा। ये तकरीबन इनका यूनिट रेट इतना है, 15 है, 10 है, 20 तकरीबन 2 है, उसके बाद 6 है। ज़्यादा बनेंगे तो ये इतने लगाएंगे। या हम अपने यूनिट का रेट जो है ऊपर तो 15 है, मगर ये इसके हिसाब से हम लगा रहे हैं कि कम बिजली जो है कि जिन घंटों में यूज़ होती है उसके हिसाब से उनका यूनिट रेट है कि ज़्यादा करेंगे तो इतना आ जाएगा। यूनिट की कॉस्ट हमने लगानी है। इतने करने के बाद यूनिट कंज्यूम हुए हैं इतने, यूनिट कंज्यूम हुए हैं इतने, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इंटर करने से ये इसकी टोटल कॉस्ट ये आ गई। अब इसको पकड़ के हम खींच देंगे तो इसका बजट जो है हमने रखना होता है कि ये इसका बजट कितना है। बजट से मुराद ये है कि पर मंथ हमारा जो है हर चीज़ का एक बजट होना चाहिए कि हर चीज़ में इसमें कितना बजट है। हम फर्ज का इसका 4000 रख लेते हैं, इसका हम जो है 1100 रख लेते हैं, 5000 रख लेते हैं, 3000, 5000 और 3000, ठीक है। उसके बाद 1500, 3000, 6500 और इसका आप रखने 17000। ये इसका पर मंथ जो है बजट है और बैलेंस को हम इसमें से निकाल देंगे। इक्वल करने के बाद इतना इसका हमारा पर मंथ का बजट था, माइनस करने के बाद इतना जो है टोटल इसकी कॉस्ट इसमें हमने कंज्यूम कर लिया है, इतना बकाया जो है बच गया है। अब हम इसको इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल करने के बाद ये सभी का तीनों का हम जो है टोटल कर लेते हैं। पहले हम इन का जो है ये सभी का यहाँ पे टोटल यहाँ पे एंड पे करेंगे। ये देखिए इनको एंड पे जाके हम यहाँ पे ऑटो सम कर लेंगे। ऑटो सम के बाद हम यहाँ पे जिसको हाईलाइट करके मर्ज कर लेते हैं, इसमें हम टोटल्स लिखेंगे। टोटल्स वाली अब इसमें इसको चलते हैं फॉर्मेटिंग की तरफ। इसको हाईलाइट करके इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे। साइज बड़ा करने के बाद हम इसको करेंगे, क्या करेंगे बोला कि अलाइनमेंट सेट करेंगे। अलाइनमेंट सेट नीचे वाली की तरफ देख के करेंगे, तो थोड़ा सा फैला लेते हैं। ये हो गया, हाँ जी। ये मल्टीप्लाइसिस का बड़ा कर दो, क्वांटिटी छोटा कर दो, इसके हिसाब से पावर रेटिंग है, यूनिट कंज्यूम्ड है, इसको आप डबल में ले आओ यहाँ पे। बाकी ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा बोल्ड करके इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। बाकी ये भी एरिया इसको हम जो है बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद यहाँ से सारी फाइल को सिलेक्ट करके दोनों तरफ से, इस तरफ से भी सेंटर और इस तरफ से भी सेंटर हम इसको करते हैं। फिर हम इतने एरिया जो ऊपर मेन हेडिंग है इसको हम यहाँ पे साइडों पे थिक आउटलाइन लगाते हैं, थिक बॉर्डर लगा लेते हैं। इसको भी हम जो है बॉर्डर लगाएंगे, थिक थिक लगाएंगे बॉर्डर। बाकी जो है नीचे वाली ये जो रोज़ हैं इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने शुरू में
बॉर्डर लगाई। अब देखिए ये हो गया। अब ये हमारा ये वाला जो है डाटा, इस डाटे को भी हमने थोड़ा सा साइज बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद हम इसको जो ये जो सब हेडिंग है इसको बोल्ड कर दें, बोल्ड होगी। ये हमारी जो है फाइल होगी है मुकम्मल। ठीक है, मुकम्मल होने के बाद इसमें हमने फर्ज किया ये वाली लाइन है, इसको भी हम हाईलाइट करके इसको ये थिक कर देते हैं। ये सारी होगी हमारी फाइल मुकम्मल। अब हमने इसको प्रिंट पर लेके आना है, तो हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, प्रिंट पे एक तो यहाँ से हम इसका A4 कर लेंगे, पेपर साइज A4 कर लेंगे। इसके ओरिएंटेशन में जो है हम इसको लैंडस्केप कर लेंगे। अब देखते हैं कि इसमें कितना डाटा आया है। अब देखें ये आ गया। इसको आप थोड़ा सा फैलाना चाहें तो मज़ीद भी हम उस बॉर्डर तक इसको फैला सकते हैं। ये देखें उस तक आ गया। अब इसको हमने बाकी ऊपर वालों को ऐसे रहने देना है। इनको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इनको थोड़ा सा यहाँ से फैलाना है और नीचे की तरफ इस बॉर्डर तक ले जाना है। ये देखेंगे ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट ये फाइल बन गई है। इसको अपनी प्रीव्यू भी देखेंगे तो पूरी तरह एक्यूरेट आएगा। तो ये चीज़ है हमारा जो है। अगर आप इसको घर का जो है यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, तो आप ये कर सकते हैं। एक छोटा सा परफार्मा बनाएं, परफार्मा बनाने के बाद अपने पास इसको रख लें। ये आ जाएगा कि आपके घर में अप्लायंसेस कितनी है, कितनी इसकी क्वांटिटी है और ये कितनी बिजली कंज्यूम करती हैं, ये है। और इसका यूनिट का क्या रेट है और टोटल कॉस्ट यूनिट की क्या आ जाती है। अगर आपका इनके बारे में महीने का बजट बना हुआ है, ये कितना पर मंथ या इसका, ये सारी चीज़ें आपके टोटल में आ जाएंगी। इनको आप थोड़ा सा बोल्ड कर दें। ये आपका बन गया एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कैलकुलेटर। इस फाइल को आप सेव कर लें। ये असाइनमेंट हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असाइनमेंट 14, ये 14 है। इसको सेव कर लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। प्रिंट निकालना हो तो फाइल पे जाएं, प्रिंट पे क्लिक करें, उसका प्रिंट निकाल लें। तो ये थी हमारी आज की जो असाइनमेंट 14। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना ताहिर दिलशाद। अल्लाह हाफिज़।